औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहिर अदवियात हबीबुल्लाह। एक नई एजुकेशनल वीडियो अल्फाजुल-आम के साथ मुखातिब हो। दोस्तों, आज की वीडियो में अल्फाजुल-आम की ए टू ज़ेड जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में कि अल्फाजुल-आम टेबलेट होती क्या है, किसको इस्तेमाल करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, कौन-सी बीमारी में बिल्कुल अल्फाजुल-आम टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करनी है और कौन-सी दवाइयों के साथ अल्फाजुल-आम का इस्तेमाल नहीं करना है, इंटरेक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं, नुकसानात क्या है। और अगर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के अगर किसी ने इस्तेमाल की अल्फाजुल-आम टेबलेट, तो ये बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। इवन कि मुख्तलिफ स्टडीज़ ये शो है कि अल्फाजुल-आम टेबलेट इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, तो ये तफ़सीली मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले अल्फाजुल-आम का जो बेसिक है इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अल्फाजुल-आम का जो बेसिक है वो क्या है। अल्फाजुल-आम टेबलेट एक प्रिस्क्राइब वाले टेबलेट है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अल्फाजुल-आम टेबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी है। ये बेंजोडाइज़ेपाम क्लास से बेंजोडाइज़ेपिन क्लास से बिलॉन्ग करती है। सीएनएस डिप्रेसेंट है और मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जेनेक्स जो फाइज़र कंपनी बनाती है, एल्प जो हेल्टन फार्मा वाले है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ब्रांड अवेलेबल होते हैं, वो आप लोग के ऊपर है कि आपने कौन से ब्रांड बाई करना है। इसके अलावा इसके ये मोस्टली 30 टेबलेट पैकिंग में आते हैं। इसकी जो पाकिस्तानी प्राइस है 300 प्लस है। और अल्फाजुल-आम टेबलेट के अगर स्ट्रेंथ की हम बात करें तो ये 0.25, 0.5, 1 mg और इवन के 2 mg तक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, ये अल्फाजुल-आम टेबलेट का जो बेसिक था। अब आते हैं अल्फाजुल-आम टेबलेट जो डॉक्टर हज़रात होते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट अल्फाजुल-आम टेबलेट किस वजह से प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अल्फाजुल-आम टेबलेट के जो काम है कि कौन से कंडीशन में यूज़ होते हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि इंसोम्निया, अगर किसी को इंसोम्निया हो, इंसोम्निया ये कि बिल्कुल नींद की कमी हो, या एंजाइटी, डिप्रेशन, जनरलाइज एंजाइटी, एंजाइटी अटैक, या अगर किसी का कीमोथेरेपी चल रहे हो तो कीमोथेरेपी से पहले, कीमोथेरेपी में ये है कि उस इंडिविजुअल को वोमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वोमिटिंग का जो इफेक्ट है उसको कम करना, उसी कंडीशन में भी कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते। या कुछ ऐसा एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक, जो लॉन्ग थेरेपी तक चल रही होती है, तो स्टार्टिंग में अल्फाजुल-आम भी साथ में दे देती है, क्योंकि अल्फाजुल-आम ये एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है और इसकी जो थेरेपी है ये भी कम टाइम तक है, तो इस वजह से शुरू में इस वजह से देते हैं कि अपना जो बाकी मेडिसिन को जो काम है वो सही तरीके से सर अंजाम दे। और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ मेंटल प्रॉब्लम के लिए अल्फाजुल-आम डॉक्टर हज़रात प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दोस्तों, अब बात है अल्फाजुल-आम टेबलेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि हमारी बॉडी में अल्फाजुल-आम टेबलेट काम कैसे करते हैं। ठीक है, ये एंजाइटी के लिए भी है, डिप्रेशन के लिए, इंसोम्निया के लिए, लेकिन ये काम कैसे करते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होते हैं गाबा, गाबा के नाम से, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जब हमारे ब्रेन में रिलीज़ हो जाए तो जितनी भी ब्रेन की एक्टिविटी है इसको ये कम कर देते हैं। जब ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई तो फिर इसकी वजह से हम रिलैक्स फ़ील करेंगे। हमारे जो पूरे जिस्म, हमारे मसल वगैरह हम रिलैक्स फ़ील करेंगे, ख़ुसूसन मेंटल हेल्थ। और इसके अलावा एक तो ये ब्रेन की एक्टिविटी भी कम कर देते हैं और बाकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिस तरह की डोपामाइन, सेरोटोनिन वगैरह, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर को भी बैलेंस कर देते हैं। तो इसकी वजह से फिर हम रिलैक्स वगैरह फ़ील कर रहे होते हैं। ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन था। अल्फाजुल-आम टेबलेट क्या कर देते, अल्फाजुल-आम टेबलेट गाबा की जो रिलीज़ होना है इसको इंक्रीज़ कर देते। तो फिर इसकी वजह से हम रिलैक्स फ़ील करेंगे, हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है ग्रेजुअली कम होंगे तो फिर हम रिलैक्स फ़ील करेंगे। अब आते हैं अल्फाजुल-आम टेबलेट के डोज़ेज कि प्रॉपर तरीका इस्तेमाल क्या है अल्फाजुल-आम टेबलेट की। एक तो है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है अल्फाजुल-आम टेबलेट की। और लेकिन इसके जो कॉमन डोज़ है, अगर किसी को इंसोम्निया हो, मतलब ये कि नींद की कमी हो, तो फिर एसओएस के बेस पे एक टेबलेट खानी होती है दिन में। 0.5 mg या 0.25 जो सबसे कम पावर वाली है वो टेबलेट खानी होती है दिन में एक ही टाइम। अगर किसी को एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो काफ़ी टाइम से, तो फिर इसके डोज जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, पेशेंट की कंडीशन वगैरह इसके ऊपर है। लेकिन इसका जो कॉमन डोज है एंजाइटी में 2 टेबलेट से लेकर 3 टेबलेट तक मैक्सिमम टेक कर सकते हैं पेशेंट। ये इसका कॉमन डोज था। और इवन का इसके जो मुख्तलिफ स्टडी से साबित है कि इवन के 4 mg तक, मैक्सिमम 4 mg तक अल्फाजुल-आम टेबलेट की डोज जा सकती है। और इसकी जो थेरेपी है मुख्तलिफ रिसर्च से ये शो है कि ये 2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्ते तक मैक्सिमम, 2 वीक से लेकर 4 वीक तक मैक्सिमम ये इस्तेमाल करनी होती है। इसके बाद स्विच अप करनी चाहिए। दोस्तों, इसका डोज था। दोस्तों, अब बात है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कभी भी अल्फाजुल-आम टेबलेट की इस्तेमाल नहीं करनी है डॉक्टर के मशवरे के बगैर। दोस्तों, अब बात है साइड इफेक्ट्स के ऊपर कि अल्फाजुल-आम टेबलेट के इतने फ़ायदे हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिस तरह के डिज़ीनेस, मतलब चक्कर आना, पुअर कंसंट्रेशन और मेमोरी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा ड्राई माउथ, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है।
दोस्तों साइड इफेक्ट्स के बाद इंटरेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि अल्पाजुलाम टेबलेट कौन सी दवाई है या कौन सी बीमारी है कि इसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी है। एक तो ये सिट्रीजिन के साथ, ल्यूसिट्रीजिन या और भी जो मुख्तलिफ सेडेटिव ड्रग्स भी हो सकते हैं उसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी है। अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं करनी है। या अगर किसी को आस्थमा हो तो आस्थमा की कंडीशन बिल्कुल अल्पाजुलाम का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं, इवन कि ये इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। दोस्तों इसका इंटरेक्शन था। दोस्तों सबसे जो लास्ट रीडिंग है प्रिकॉशन या वार्निंग कि अल्प्राजोलम टेबलेट ऐसे कौन से कंडीशन है या ऐसे कौन से लोग हैं कि उन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है ज़िंदगी में। एक तो है कि ये अल्प्राजोलम टेबलेट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो सबसे पहला वार्निंग ये है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अल्प्राजोलम टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करनी है। कोई भी जनर को मतलब जेनेक्स अल्प वगैरह कोई भी हो इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि उसमें एक टॉलरेंस इफेक्ट है। टॉलरेंस ये है कि अगर स्टार्टिंग में आप 0.5 mg या 0.25 mg आप टेबलेट खा रहे थे और आपको जो इफेक्ट मिल रहा था मतलब 0.5 से, वही इफेक्ट वही सेम इफेक्ट आपको पहले एक टेबलेट से मिल रहा था, अभी वही सेम इफेक्ट 2 टेबलेट से आपको मिल रहा है या इवन कि 3-4 टेबलेट से अब सेम इफेक्ट मिल रहा है। तो ये ड्रग टॉलरेंस है। या डिपेंडेंस, मतलब ये डिपेंडेंसी भी इसकी वजह से भी हो सकती है। डिपेंडेंस ये है कि अगर आप अल्पाजुलाम टेबलेट नहीं खाओगे तो इसकी वजह से आप कोई काम नहीं कर सकते। मतलब कोई भी काम जब आप करोगे तो इसके लिए आप अल्पाजुलाम टेबलेट पहले खानी पड़ती है। तो ये डिपेंडेंसी भी काज कर सकती है और इसके अलावा इवन की एडिक्शन की तरफ भी आप जा सकते हो और फिर फाइनली अल्लाह न करे इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो, क्रॉनिक क्रॉनिक कोई डिजीज़ हो लीवर का या किडनी का, तो उन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। दाई में कोई मसला हो ना गुर्दों का या जिगर का, उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। और अल्पाजुलाम टेबलेट के विथड्रॉल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह की कन्फ्यूजन, पूरी जिस्म में सीवियर पेन, सर के ऊपर दर्द, नींद का डिस्टर्ब होना, तो ये विथड्रॉल इफेक्ट होते हैं अल्पाजुलाम टेबलेट की। विथड्रॉल इफेक्ट ये है कि अल्पाजुलाम टेबलेट छोड़ने के बाद जब आप स्विच अप करोगे अल्पाजुलाम टेबलेट तो छोड़ने के बाद ये इफेक्ट शो हो सकते हैं। तो जब भी आप लोगों ने अल्पाजुलाम टेबलेट स्विच अप करनी हो तो ये ग्रेजुअली स्विच अप करें, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसका डोज कम किया करें। अगर एक साथ आप डायरेक्ट इसको छोड़ दोगे तो फिर आपके लिए ये इफेक्ट बहुत डेंजरस हो सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो अल्पाजुलाम टेबलेट के हवाले से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। उस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी अल्पाजुलाम टेबलेट के बारे में। और आखिर में एक फार्मासिस्ट की वजह से तो आप लोगों के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दोस्तों कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपनी तरफ से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, ख़ुसूसन जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जो साइकेट्री से रिलेटेड है, कभी भी ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अल्पाजुलाम जो आप लोग जो प्रिस्क्रिप्शन के जो लोग टेक कर रहे हैं, मामूली सा मज़े के लिए, जो टेम्परेरी गाबा जो गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड के फंक्शन को इनहिबिट करने के लिए ये एक टेम्परेरी काम करती है। तो आप लोग खुदारा अल्पाजुलाम टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और आप लोगों के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसले मसाइल वगैरह पर्सनल आपके पर्सनल या फैमिली रिलेटेड मुख्तलिफ इशूज़ आते हैं और ये कोई भी जब इंसान हो तो इसके साथ सब इंसानों के साथ ये होते हैं। लेकिन इसका सलूशन ये नहीं है कि आपने जो रियल दुनिया है, आपने रियलिटी से अपने आप को एक साइड पे कर दिया। फिर इससे है कि मसला जो भी मसला चल रहा है आपके या पर्सनल या आपके फैमिली में जो भी चल रहा है, ये तो ज़िंदगी होते रहते, लेकिन इससे टेबलेट खाने से वो मसला हल नहीं होता, बल्कि टेबलेट खाने से आप रियलिटी से आपने अपने आप को साइड पे कर दिया। तो इसका मसला तो हल नहीं हुआ, और भी मसले बढ़ेंगे और आपको पता भी नहीं होगा मज़ीद मसलों का। एक तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे कि आप एक कार में बैठ गए, आप कार चला रहे हो और आप एक रोड पे जा रहे हो, कार चला रहे हो, आपका एक डेस्टिनेशन है कि उसी एक स्पेसिफ़िक मकसद तक मैंने पहुँचना है और बीच में मुख्तलिफ रेजिस्टेंस आ गई। जिस तरह के रोड पे मतलब अचानक से रश लग गई लोगों की और रोड में मुख्तलिफ ब्रेकर भी होते और भी आबादी आ सकती है रास्ते में, मुख्तलिफ इशूज़ आ सकते हैं रोड में या कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं किसी और का। तो आपने अगर रश देख लिया या आपने कोई ब्रेक वगैरह देख लिया, आपने ये एक किस्म के मुज़ाहिमत है और लोगों के रश आपने देख लिया और आपने ऐसे किया कि आप कार भी चला रहे हो और आपने ऐसे किया, ये सोचा और आपने ये डिसीजन लिया कि मैं थोड़ी देर के लिए, आप अकेले हो या आपके साथ और भी कुछ दोस्त भी है, और आपने दोस्तों को ये बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हो कि ये मसला फिर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आप गाड़ी भी चला रहे हो और आप नींद की तरफ गए, तो इससे आप खुद सोचें कि इससे मसला हल होगा, इससे और भी मसले क्रिएट होंगे। और मसले ये है कि आपके एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत हाई है, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और आपको भी और आपके साथ जो बैठे हुए मिसाल दर एक आपकी फैमिली है, उन लोगों के लिए भी नुकसान है और बाहर सोसाइटी के लिए भी। जिस रोड से आप जा रहे हो और बच्चे होंगे, औरतें, बूढ़े होंगे, बाहर माहौल के लिए आपने अपने आप के लिए भी खतरा बनाया, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने जो दोस्त वगैरह फैमिली आपके साथ कार में बैठे हुए थे, उन लोगों के लिए भी, और बाहर माहौल भी आपके वजह से डिस्टर्ब हो गया, इवन कि लोगों की डेथ भी हो सकती है।
तो फिर इससे मसला हल नहीं हुआ, मसला मज़ीद क्रिएट हो गया। तो आपको करना ये चाहिए था कि उसी टाइम आपको और भी केयरफुल रहना चाहिए कि मसले का सॉल्यूशन, जो भी इश्यूज़ होते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूँ। तो सॉल्यूशन के बजाय आपने अपने आप के लिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स के लिए और इवन के बाहर सोसाइटी के लिए भी आपने और भी मसले पैदा कर दिए। उम्मीद है कि एग्ज़ाम्पल आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, हकीकत से अपने आप को साइड पे नहीं करना है वक्ती तौर के लिए, वो भी वक्ती तौर के लिए। इससे और भी मज़ीद आपके पर्सनल लाइफ़ के लिए, आपकी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया, इस तरह के मज़ीद मसले बढ़ सकते हैं। तो खुदारा अगर आप लोगों में से कोई भी ड्रग्स वगैरह के, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग के इस्तेमाल कर रहे, तो आज से आप लोग वादा करें, ये छोड़ दें, ये टेम्परेरी मज़े के लिए, अपने लाइफ को ख़राब ना करें। और लास्ट में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अल्पाजुलाम टेबलेट के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गए हों, तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है, जो करंटली आप लोग देख रहे हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोगों को मेडिसिन के बारे में और स्पेशली जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जैसे कि अल्पाजुलाम वगैरह, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस मिल जाए। इंशाल्लाह फिर एक अनदर वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।